नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है इस सफ़र के चौथे एपिसोड में आपका। पर समझ में नहीं आ रहा क्या स्वागत करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि हम ऊपर चंबा से आए थे नीचे ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए, और यहाँ आते तो बुरी तरह से बैंड बज गई। इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम लगा हुआ है ऋषिकेश और आगे हरिद्वार में। और ऋषिकेश में एक भी रूम खाली नहीं है, और पता करने पर लगा कि हरिद्वार और पीछे रुड़की तक रूम लगे हुए हैं, कोई भी खाली नहीं है। तो हम यहाँ पे जब चौथा एपिसोड शूट करने के लिए आए तो सब कुछ कैंसिल करके मैंने तो दिल्ली का टूर लगा दिया कि मैं वापसी घर जा रहा हूँ। अभी मैं आपको आगे फ्रंट कैमरा करके दिखाता हूँ कि कैसे ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, और देखूँगा रास्ते में कहीं किसी घाट पे रुकूँगा, नहीं तो सीधा दिल्ली जाऊँगा। तो सोच रहा हूँ कि अभी इस ट्रैफिक जैम में दिल्ली ना जाऊँ, किसी घाट पे रुक जाऊँ, क्योंकि रात को जैसे ट्रैफिक थोड़ा डाउन होगा उस समय में निकले यहाँ से। अभी दिखाता हूँ आपको आगे ट्रैफिक। ये देखो कितना ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, और ये पीछे लगभग 2-2.5 किलोमीटर से लगा हुआ है। और उससे पीछे ऋषिकेश में ट्रैफिक जैम, और ऋषिकेश तो छोड़ो, ये ऋषिकेश से पहले एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, वहाँ से लेके ऊपर तपोवन तक जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक जैम। और इस ट्रैफिक जैम ने ना बहुत परेशान कर दी है। जिस हिसाब से टाइमिंग बना के आया था अपनी वीडियो शूट करने की और लोकेशन की, वो तो समय ही नहीं निकल पाया। अब करे तो करे क्या। चलिए आगे चलते हैं, फिर किसी खुली जगह बैठ के बात करेंगे। थोड़ा रेस्ट करूँगा, थकान हो गई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में। सो फाइनली जाम से फ्री होकर माँ गंगा के घाट पे बैठे हैं। ये गंगा घाट है ऋषिकेश हरिद्वार से दिल्ली जाते हुए, और हर की पैड़ी उस तरफ है। जब दिल्ली से हम हरिद्वार ऋषिकेश आते हैं तो यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, बहुत थक गए। जाम ने तो ऐसी की तैसी कर दी, बैंड बजा के रख दिया हमारा जाम ने। अब सोच रहे थे कि अभी हम नीलकंठ भी जाएंगे और ऊपर भी जाएंगे, लेकिन समस्या थोड़ी आ गई कि हरिद्वार ऋषिकेश में इतना जैम पैक है कि तो होटल भी खाली नहीं है। चलो होटल ना भी मिले, एक गाड़ी में भी स्टे कर सकते हैं, बट इतना ट्रैफिक जैम है कि 1-2 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लग रहा है यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर यहाँ माँ गंगा के घाट पे बैठते हैं और फिर आगे चलेंगे। आज सोच रहा हूँ कि आज रात को ही दिल्ली निकल जाऊँ, क्योंकि दिल्ली की तरफ तो शायद ट्रैफिक ना भी मिले, क्योंकि दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश के तो सब यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश आए हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त जैम था। खैर अब जैम की बात छोड़ते हैं, अब दिल्ली की तरफ निकलते हैं। ये घाट का नाम तो खैर मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम बाद आया हूँ यहाँ पे, और अंधेरा भी हो गया है, और यहाँ रोशनी की इतनी लाइट की इतनी व्यवस्था नहीं है घाट के ऊपर। हाँ, ऊपर की तरफ तो है रोशनी। मैं आपको थोड़ा घाट दिखाता हूँ, फिर अपना निकलेंगे दिल्ली की ओर। ये है घाट। पहले जब कब हम आते थे, ये घाट इस तरफ से ना एक ये कच्ची धारा हुआ करती थी गंगा नदी की, माँ गंगा की। अब तो उसको पक्का कर दिया है, क्योंकि श्रद्धालु भी बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, और ट्रांसपोर्ट वाहन की व्यवस्था होने से यहाँ पर जो है आवागमन जो है सुगम हो गया है। और इस सुगमता के कारण जो है यात्रियों की संख्या या श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो घाटों की संख्या को भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। और ये अच्छा घाट बना दिया यहाँ पे। पहले जब मैं आया था, काफ़ी साल पहले आया था, मतलब बीच में भी आया था, लेकिन इस तरफ जो है मैं काफ़ी साल पहले आया था, तब ये घाट कच्चा था। ये गंगा की धारा इस तरफ से निकलती है, और एक गंगा की धारा उस तरफ से जो हर की पैड़ी से निकलती है। वहाँ तो मैं भी जाऊँगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी निकलते हैं आगे अपना दिल्ली का। हाँ, एक और बात और बताता हूँ, इस तरफ जो है घाट पक्का है। ये जो फर्श लगा के पूरा ये लगा के टायर लगा के पक्का बना रखा है। और अभी जो इसका आपको दिखाता हूँ मैं, इस तरफ से ये जो सामने लाइट लगी हुई है ना, इसके उस तरफ कच्चा घाट है। मैं आपको उस तरफ कच्चा घाट भी दिखाता हूँ, उस तरफ चलेंगे जो है। मैं इसी तरफ सामने से नीचे आया था, अभी आपको उसी तरफ से ऊपर लेके चलूँगा। उतरने का इन्होंने रास्ता भी अच्छा बना रखा है इस घाट पे आने का। हर तरफ चारों तरफ ये पैड़ी वगैरह बना रखी हैं, ये देखिए। यहाँ से ये रास्ता बना रखा है घाट पे उतरने के लिए। हालांकि अभी यहाँ पे थोड़ी मिट्टी गिरी हुई है, और अच्छा बना रखा है घाट पे जाने के लिए रास्ता।
ये देखो, इधर से ये रास्ता नीचे से ऊपर और वो सामने बिल्कुल घाट। और अभी ये देखो, अब बिल्कुल साफ़ पानी दिख रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम अभी शायद है नहीं, क्योंकि बारिश के मौसम में तो पानी गंदला हो जाता है। ये है अपना जो उन्होंने यहाँ से उतरने का बहुत ही अच्छा बना रखा है। जितनी हम उम्मीद करते थे उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रखा है। हर तरफ से एक दूसरे से पैडियों को अटैच कर रखा है। हम रैंप से भी नीचे चढ़ सकते हैं, जैसे कोई व्हील चेयर है, अगर कोई सक्षम आदमी है तो यहाँ से नीचे उतर जाए। अगर किसी व्हील चेयर है या जो सीढ़ियाँ नहीं उतर सकता वो यहाँ से जा सकता है। ये जो रास्ता आगे रैंप है, और ये रैंप पूरा बना रखा है, मतलब यहाँ तक गाड़ियाँ आ जाती हैं। हाँ, ये रैंप जो है इससे नीचे तो गाड़ी नहीं जाएंगी, लेकिन आपकी व्हील चेयर वगैरह यहाँ आ सकती है। ये उधर से रास्ता बना रखा है आने का, ये है। ये यहाँ पर साइड में आपकी लेफ्ट में गाड़ियाँ लग जाती हैं पार्किंग पे। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, एक बार फिर ऊपर से माँ गंगा के दर्शन कीजिए। ये देखिए, ये वही वो नीचे वाला रैंप है जिससे हम अभी ऊपर आए थे। अभी दिखाता हूँ कि जो पार्किंग है गाड़ियों की वो कहाँ तक लग जाती है। ये यहाँ तक इसकी पार्किंग लग जाती है। इधर से ही हम गाड़ी लेके आए थे, क्योंकि काफ़ी थके हुए होते तो सीधे हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी। इधर से ये पार्किंग आ रही है और उधर सामने हमने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है। ये जो नीचे बिल्कुल घाट तक पार्किंग चली जाती है। हालांकि मुझे ये तो नहीं पता कि ये पार्किंग कितनी वैलिड है या नहीं है, लेकिन ऋषिकेश और हरिद्वार के मुख्य चीज़ों के छोड़ के यहाँ थोड़ी भीड़ कम है। ये हमने अपनी यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रखी है। तो क्या था कि यहाँ इसलिए गाड़ी ले आए थे। मैं पहले पैदल आया था अंदर, फिर मैंने देखा कि हाँ यहाँ पर अच्छी जगह है, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और 2 पल सुकून के यहाँ बिता सकते हैं। इस ट्रैफिक जैम से निजात पा के थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे। देखो, इस तरफ अगर आपको दिखाई दे तो ये कच्चा घाट है, ये अभी पक्का नहीं बना। हो सकता है कभी आगे निकट भविष्य में इसको पक्का बना दे। हालांकि मैं उस घाट से पहले यहाँ बैठने वाला था, लेकिन जब मैंने वो घाट देखा तो सोचा इसमें बाद में आऊँगा। उस समय थोड़ा सा उजाला था, अब जो है अंधेरा हो गया, क्योंकि और ज़्यादा और 15 मिनट में बिल्कुल ही रात हो जाएगी। तो दिल्ली के लिए निकलना है और इसी के लिए आगे हमें ये घाट, यहाँ से उतरना खतरे से खाली नहीं है अभी। चलिए चलते हैं, अपना दिल्ली के लिए निकलते हैं। वो देखिए, अभी रात को आपको दिखाई नहीं देगा। अगर मैं हल्का सा जूम करूँ रात को, सामने आपको अंधेरे में दिखाई देगा कि पत्थर है, क्योंकि उस तरफ वाला घाट अभी भी कच्चा है, किनारे इसके भी बांधे हुए नहीं हैं। अभी मैं सामने से इसको जूम आउट करता हूँ। ये देखो, अब जो है आपको अच्छी तरीके से व्यू दिखाई देगा जूम आउट में। ये है उधर से माँ गंगा का फ्लो, और ये इधर आगे की ओर गंगा सागर में मिलने के लिए। चलिए दोस्तों, अब वापस गाड़ी में चलते हैं और अपना दिल्ली के लिए निकलते हैं। ये है वो रास्ता उस घाट पे जाने के लिए जिस पर मैं अभी गया था। अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। इस तरफ ट्रैफिक खुल गया, पीछे की तरफ ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, क्योंकि शायद आगे खुल जाए। अब ट्रैफिक में इतनी तो ज़्यादा शायद अब नीड नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे रात होती जाएगी ट्रैफिक ढीला होता जाएगा। लेकिन हमें जाना है दिल्ली। अभी मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ जिस रास्ते से मैं पीछे जो है ऋषिकेश से आ रहा है और आगे जाएगा इस तरफ जाएगा दिल्ली। तो अभी मैं उस रास्ते की आपको झलक दिखाता हूँ। कभी आप इस रास्ते पे आओ तो आपको पता लग जाए कि जो इस तरफ वाला घाट है कि हम इस तरफ से अंदर चले जाएँ। दिखाता हूँ मैं आपको। ये है इस घाट की पहचान जो नया बना है। ये घाट जो है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये सामने आप जो देख रहे हो ना, ये रास्ता,
इधर से लेके और पीछे तक 1-1.5-2 किलोमीटर का पैच था, जिस पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ और पार्किंग लगती थी। अब उसको बना दिया है यहाँ पे घाट, जो कि इधर से आप देखोगे ये ऐसा घाट है, पक्का घाट और अच्छा बना दिया। और अभी वो रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको, जिस रास्ते से मैं अंदर गया था, मतलब हम गाड़ी ले गए थे। तो ये जो है यहाँ से अभी रास्ता उतरेगा बाएं हाथ को अंदर की तरफ, और ये है ये वाला रास्ता। ये वाला रास्ता बिल्कुल सीधा घाट पे जाएगा, आपको गाड़ी घुमाते हुए राइट में, पहले राइट में और फिर लेफ्ट में सीधा उस घाट पे उतर जाएगा। ये है पार्किंग, सामने जैसे हमने गाड़ी लगाई, अभी हम उससे आए थे मेन रोड से अंदर की तरफ, ये है पार्किंग हो रहा। तो चलिए अब चलते हैं, आपको कहीं आगे मिलते हैं। ये है हरिद्वार दिल्ली हाईवे, मतलब ऋषिकेश हरिद्वार दिल्ली, और पीछे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ये 4 लेन का हाईवे बना रखा है पूरा जाने के लिए, और इसी से हम दिल्ली जाएंगे। और रुकते हैं कभी रास्ते में कहीं भी खाना खाने के लिए या डिनर करने के लिए, क्योंकि भूख लगी हुई है, रात होगी और दिन में भी हमने कुछ ऐसा खाया नहीं आज, क्योंकि ट्रैफिक जैम में ज़्यादा फंस गए थे हम। तो अभी आगे निकल रहे हैं, और अभी भी आप देख रहे हो कि सामने ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। ये रोड कभी ऐसा होता था कि इतना ट्रैफिक इस पे होता नहीं था। हालांकि हरिद्वार और ऋषिकेश जो है दिल्ली से कोई ज़्यादा दूर नहीं है कि इस पे जो है कि ट्रैफिक ना हो, लेकिन जो ट्रैफिक एक नॉर्मल ट्रैफिक है, इन 4 दिनों में उस नॉर्मल का ही लगा लो 100 गुना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक का घनत्व हो चुका है। अब करे तो करे क्या। अब हम यहाँ फिर रुक गए। दिल्ली अभी भी 201 किलोमीटर है। अब आगे चलते हैं, कहीं डिनर के वक्त आपसे बात करते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, हरिद्वार ऋषिकेश से दिल्ली जाते वक्त यहाँ एक होटल पे रुक गए खाना खाने के लिए। मैं बाहर पहले देखने गया था, लेकिन वहाँ उस तरफ जनरेटर चल रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि गाड़ी में आके बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि ये हरिद्वार से कोई 25 किलोमीटर दिल्ली की तरफ जाते हुए ये होटल है, श्री कृष्णा वैष्णो ढाबा। और मैं ये सोच रहा था कि यहाँ खाना खा के फिर सीधा दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो ये है कि अब जैसे हम यहाँ पर रुके हुए हैं और हरिद्वार और ऋषिकेश में ट्रैफिक जैम है, तो उसको देखते हुए ये जो रोड अभी इस वक्त यहाँ पर है, तो ये रोड बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। तो सोच तो ये रहा था कि खाना घर जाए खाऊं, यहाँ से सीधा दिल्ली निकल जाऊं। फिर ये सोचा कि काफ़ी लंबा रन हो जाएगा, क्योंकि अभी भी यहाँ से कोई तकरीबन 4 घंटे का दिल्ली का रन है, कोई 200 किलोमीटर बचा हुआ है, और 4 घंटे का रन दिखा रहा है 200 किलोमीटर का। तो ये है कि आप ये सोचो कि आगे हो सकता है कि हल्का फुल्का ट्रैफिक जैम मिल जाए या ना भी मिले, कि रोड जो है वो चल तो रहा है, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आगे मिलेगा नहीं, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी है, और 4 दिन की छुट्टी होने के कारण जिसमें 2 दिन की छुट्टी तो चली गई, तो इसलिए अभी 2 दिन और बचे हुए हैं सैटरडे संडे का। तो समस्या ये है कि अभी भी जो टूरिस्ट हैं वो आ रहे हैं, और इस होटल पे इसलिए रुक गए क्योंकि एक तो नियर अबाउट ही मिल गया हमें, कि ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा। तो सोचता हूँ कि ट्रैफिक जैम से जितनी थकान हुई थी, और वो घाट पे गया था मैं, तो वहाँ पे भी वीडियो शूट करने के कारण तो थोड़ा रेस्ट कम कर पाया। हालांकि अच्छी जगह थी, बैठ सकते थे आप वहाँ पे, और उसकी लोकेशन जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, और आप वहाँ आना चाहो तो ना आ सकते हो। तो अभी मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, और गाड़ी में शूट करने का ये वीडियो यही था मेरा मकसद, कि बाहर जो है वो शूट हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि एक तो जो टूरिस्ट आए हुए हैं वो भी रुके हुए हैं और काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, और दूसरा उस तरफ जनरेटर चल रहा है, तो शायद यहाँ पे लाइट है नहीं, तो इसलिए वहाँ पे जब मैं शूट कर रहा था तो डिस्टर्बेंस आ रही पीछे से, मेरी आवाज़ जो है खुल के नहीं आ रही थी, और जनरेटर की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। हालांकि मैं वॉइस ओवर कर सकता था, एडिटिंग कर सकता था मैं, लेकिन एक जो नेचुरल अब ऑथेंटिक है वो नहीं आ पा रहा था। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं, और फिर कहीं आगे इसको क्या कहते हैं उसको, इसकी भूल गया सॉरी, इसकी क्लोजिंग करेंगे, फिर आगे निकलेंगे और घर पहुंचूंगा, और फिर किसी नेक्स्ट सीरीज में आपसे मिलेंगे। ये है वो होटल जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। आप देख सकते हो कि टूरिस्ट की गाड़ियाँ रुकी हुई हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा रोड पे जाना नहीं चाहता, आपको दिखेगा ये रोड कितना चल रहा है। ये देखिए, मैं जब कभी भी पहले यहाँ आता था तो मैंने इतना रश तो कभी नहीं देखा।
हरिद्वार ऋषिकेश, नॉट इवन हरिद्वार ऋषिकेश, जो मसूरी है देहरादून, मैंने वहाँ भी इतना कभी रश नहीं देखा कि आदमियों को छुट्टी मिलती है 4 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, और उनको इतना रश फेस करना पड़े। हालांकि रश तो रश है, वो कभी भी फेस करना पड़ सकता है। वैसे कहते हैं ना कि भारत का मानसून मनमौजी किस्म का है। मेरे को तो ये लगता है कि भारत का ट्रैफिक भी मनमौजी किस्म का है, सुबह दोपहर शाम कभी भी लग जाता है। और इस तरफ जो है ना वो जनरेटर चल रहा है, हो सकता है पीछे आपको जनरेटर की आवाज़ आ रही हो। चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, फिर आपको कहीं आगे मिलेंगे किसी और सीरीज़ में, किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।